बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.4। विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। कहते हैं जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स किस तरह फाइंड करना है। ये आपने 7 के ए पार्ट में देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लेना आपने। कैपिटल एन पी स्मॉल एन, ठीक है। कैपिटल एन कितने हैं? कैपिटल एन में बताता है पॉपुलेशन की वैल्यूज़ कितनी है, 5 है। स्मॉल एन में बताता है सैंपल साइज कितना लिया है, 2 का लिया है, ठीक है। उसके साथ ही फिर वो हमें कहता है कि ये 20 पॉसिबल सैंपल बन रहे हैं, लेकिन आपने खुद बना के देखने हैं कितने बनने हैं। 5p2 ये आ जाएगा आपके पास 20। कैलकुलेटर से कर लेना है। 7 के पार्ट में मैंने बता दिया कैलकुलेटर से कैसे करना है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ सैंपल्स पहले बनाने हैं। सैंपल्स कैसे बनाएंगे ये देखें। सैंपल्स फर्स्ट ड्रा सेकंड ड्रा भी निकालने, अगर आप निकालना चाहते हैं उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है 11.2 के 3 के पार्ट में विद रिप्लेसमेंट के साथ है, और 4 के सी पार्ट में विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ एक मुफस्सल वीडियो बनाई हुई है, उसे आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। सैंपल मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अलग से भी बना लूँगा, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। 2 4 बनेगा, 2 6, ठीक है। कोई भी रिपीट नहीं होगा। 2 8 2 10 4 2 4 6 4 8 4 10 6 2 6 4 6 8 6 10। इसी तरह आपके पास आ जाएंगे जी ये 8वा 2 8वा 4 8वा 6 8वा 10 10वा 2 10वा 4 10वा 6 10वा 8। ये देखिए मैंने सारे ही सैंपल बना रही हैं जितने भी पॉसिबल बन रहे थे विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ। आप लोगों ने भी इसी तरह बना लेने हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स की, इन सब का मीन फाइंड करना है। ये इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाना है। 2 + 4 6 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह 8 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 2 + 8 10 हो जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। इसी तरह 6 आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा 4, सॉरी ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपके पास जी 6, ये आ जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह ये 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं। मैं पॉज करके बना लेता हूँ, ठीक है। मैं पॉज करके सारे बना लिए, उम्मीद करता हूँ आपने भी बना लिए होंगे। यहाँ S² का कॉलम बनाना है। वेरिएंस कैसे फाइंड करना है मैंने 2 मेथड से बताया किस तरह फाइंड करना है। 6 के ए पार्ट में मैंने दोनों मेथड बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किए हैं, उसे आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। मैं ज़बानी मेथड से करूँगा जो विदाउट कैलकुलेटर है। 3 से 1 माइनस करूँगा, 3 से 2 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1। अगर 4 भी माइनस करते हैं तो -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। उसके बाद 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। 5 से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। 8 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। 6 से 2 माइनस करेंगे 4। 4 का स्क्वायर 16। 3 से 2 माइनस करेंगे, ये 4 कर लें, जो भी करना है कर लें। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसी तरह मैं पॉज करके सारे बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ बनाते रहे होंगे, बनाइएगा साथ साथ। और ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब
उम्मीद है आपने भी वीडियो पॉज करके बना लिए होंगे। नेक्स्ट काम है हमारा एक्स बार वाले टेबल को अलग करना। सबसे पहले आप देख रहे हैं कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 9 तक जा रहे हैं, ये रिपीट होंगे बीच में। ये 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे रिपीट हो रहे हैं। आप लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। उसके बाद एफ़ वाला कॉलम कि कितनी बार ये रिपीट हुए हैं आपने इन्हें काउंट कर लेना है। 3 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हुआ है, क्योंकि ये डाटा हमें एक तरतीब से दिया गया है, डाटा ऑफ इवन नंबर्स है, ठीक है। जो पहले की फ्रीक्वेंसी होगी वही एंड वाले की होगी। आप काउंट करना चाहें एंड वाले को तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी वही एंड वाले की होगी। ये उस वक्त होगा डाटा एक ही सेट से लिया गया हो, ओड या इवन नंबर से। तो साथ ही हम देखते हैं 4 की फ्रीक्वेंसी, 4 कितनी बार रिपीट हुआ है। ये देख लें 1 2 टाइम रिपीट हुआ है। अब देख लें 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ से ये सेकंड लास्ट भी 2 टाइम ही रिपीट होगा। 5 देख लें 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ से थर्ड भी जो है ये 4 टाइम रिपीट होगा। 6 देख लें, ये 6 भी 4 टाइम ही रिपीट हो रहा है। अब हमें कॉलम जनरेट करना है एफ एक्स बार का। इसको मल्टीप्लाई करने में 6 हो जाएगा, ये 4 2 था 8 हो जाएगा, ये 5 4 था हो जाएगा 20, ये 24, ये 28, ये 16, ये आ जाएगा हमारे पास 18। अब साथ ही आपने दूसरा टेबल भी साथ ही बना लें वेरिएंस का। वेरिएंस देख लें ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। 1 है 4 है 9 है 16 है। ये आपको पहले वाले सैंपल से ही मिल जाएंगी तकरीबन। वैसे भी आपने देख लेना है कौन कौन सी रिपीट हो रही है। 0 तो नहीं आ रहा, ये आ रही है हमारे पास जो रिपीट 1 4 9 16। फिर हमने एफ वाला कॉलम बनाकर ये देख लें कितनी कितनी बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जी ये मैं देखता हूँ 1 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम रिपीट हो रहा है। 4 देख लें 4 1 2 3 4 और ये 5 एंड 6 टाइम रिपीट हो रहा है। 9 देख लें 1 2 3 एंड 4 टाइम रिपीट हो रहा है। 16 जो है वो 1 एंड 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब आपने यहाँ इन कॉलम को ऐड कर लेना। उससे पहले एफ एक्स बार का एफ एक्स का कॉलम बना लें। ये एक्स ही एज्यूम करना है स्क्वायर को आपने, ठीक है। ये परेशानी होना या स्क्वायर क्योंकि हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। इनको मल्टीप्लाई करना, ये 8 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। इनको आप कर लें ऐड। कैलकुलेटर की मदद से इन कॉलम को आपने कैलकुलेट कर लेना है। मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ कैलकुलेट, आप भी वीडियो पॉज कर लें और कैलकुलेट करके रखें। ये देखिए सब मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनका मीन जो है वो फाइंड करना है। देखिए मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार पहले कैलकुलेट करते हैं। ये इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स बार उनके पास है 120 ये वाला डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये आ जाएगा 20। डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर, ये 0 0 से कट जाएगा। ये 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फाइंड करना है। अब मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस ये होगा हमारे पास जो वैल्यू यहाँ
बेस में वही हमारे पास एफ के साथ आएगी, एफ स्केयर सिग्मा एफ एस स्केयर, ये देखें डिवाइड बाय सिग्मा एफ एस स्केयर, ये हमारे पास है 100 को डिवाइड करेंगे 20 पर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा म्यू ऑफ एस स्केयर 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। आपने क्या मार्कर या कोई और जो लाइट पेंसिल है उससे आपने इस के राउंड जो है एक रेक्टेंगल बना लें, ताकि ये आपके सामने जब भी आपने फाइंड करना हो सामने आ जाए, हाईलाइट हो। अब हमने डाटा कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन में हमें इवन नंबर्स का डाटा दिया गया 2 4 6 8 10, इसका स्केयर भी साथ ही कैलकुलेट हम लोगों ने करना है। 2 का स्केयर 4, 4 का 16, या 6 का स्केयर आ जाएगा 36, 8 का स्केयर आ जाएगा 64, 10 का 100 आ जाएगा। अब वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं इनके सम्स, ठीक है। तो मैंने सम भी कैलकुलेट कर लिए। अब बारी आती है इनके वेरिफिकेशन की। फिर वेरिफिकेशन से पहले हमने इसका म्यू पॉपुलेशन फाइंड कर लें। पहले म्यू इज इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। सिग्मा एक्स जो है हमारे पास है 30 डिवाइड बाय कैपिटल एन 5 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6। वेरिफिकेशन में ये पहला रूल तो ऑलरेडी हमारे पास वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। दूसरी हमने वैल्यू अभी फाइंड करनी है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन की। वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ये ऐसे होगा, सिग्मा इज इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देख लें, ये आ रही होगी आपके पास 220 डिवाइड बाय कैपिटल एन 5 माइनस सिग्मा एक्स 30 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये सिग्मा स्क्वायर का 8। अब हमने वेरीफाई करना है सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी हमारे पास वेरीफाइड है। हम उसके आगे लिखेंगे, फर्स्ट जो है इसके आगे लिखेंगे वेरीफाइड के, ये वेरीफाई हो चुका है। हमने 7 के ए पार्ट में भी कर लिया, पीछे भी करते आए हैं, ये ऑलरेडी वेरीफाइड होता है। सेकंड पार्ट इसका है सिग्मा स्क्वायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू होता है ये n-1 डिवाइड बाय स्मॉल n सिग्मा स्क्वायर। जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है वो n डिवाइड बाय n-1 होता है। मैं आपके सामने डालता हूँ n-1। अब वेरिएंस ऑफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस जो है उसकी वैल्यू आपने लिख लेनी है। जैसे कि हमारे पास पीछे हमने फाइंड कर रखी है 5 है, n में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर की पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास है 8, ठीक है। ये कैपिटल एन है 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, यह जगह 1/2 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 4। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 इज इक्वल टू 5। हम लिखेंगे ये वेरीफाइड हो चुका है। इसके अलावा मैंने कहा था मैंने अलग से सैंपल जो बनाए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हैं यहाँ इस पेज पर, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए।
अगर आप बना रहे हैं, आपसे कोई गलती हो रही है, कोई मिसिंग हो रहा है। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने साथ साथ मेन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग इसका मेन भी निकाला हुआ है, वेरिएंस भी, ये देख लें। इसी के साथ आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है उसके बारे में बताना है कि सर ये कन्फ्यूजन हमारे पास आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि वो कन्फ्यूजन आपसे दूर हो जाए। और पीछे वाली वीडियो लाजमी देखनी है आपने 7 का ए पार्ट, उसमें मैंने कुछ बातें बताई हुई हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अवैस अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।